हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का 9वां चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी। इसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 13 तक मैं बताने चल रहा हूँ। तो इसमें जो है, इसके पहले वीडियो में हमने अनुक्रम तथा श्रेणी के बेस को बताया था और 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था। अब हम आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 13 तक चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए बच्चों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। यहाँ पर देखिए अनुक्रम का n वां पद दिया गया है, an = 4n-3 ये दिया गया है। आपको a17 और a24 ज्ञात करना है, यानी इसका 17वां पद और 24वां पद आपको ज्ञात करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, देखिए an दिया है 4n-3, आपको क्या करना है, n के स्थान पर 17 लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × n के स्थान पर 17 - 3, तो कितना हो जाएगा, 17 चौका 68 और -3 कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला a24 आपको ज्ञात करना है। अब n के स्थान पे आप 24 लिखिए। देखिए 4 × 24 - 3, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 96 - 3 तो हो जाएगा 93। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में an की वैल्यू दी गई है, n वां पद दिया है अनुक्रम का। आपको a7 ज्ञात करना है। सिंपल सा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने किया है वैसे आपको इसमें भी करना है। a के स्थान पे आपको 7 रख देना है। ये देखिए 7 की पावर 2 अपान 2 की पावर 7, जहाँ n है वहीं 7 रख दीजिए। तो 7 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 49 अपान 2 की पावर 7 आप करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, आ जाएगा 49/128। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, an दिया है ये -1 raised to n - 1 × n³। a9 आपको फाइंड करना है, यानी आपको n के स्थान पे 9 रख देना है। तो हो जाएगा -1 की पावर 9 - 1 × 9 की पावर 3। जहाँ n है वहीं पर क्या रख देना है, 9 रख देना है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 8 × 9 की पावर 3। आप देखिए -1 की पावर 8 है, अगर निगेटिव संख्या पर सम घात लगी है तो उसका मान पॉजिटिव आता है। तो -1 की पावर 8 क्या है, सम पावर है, तो ये जो मान आएगा धनात्मक आएगा। और 9 की पावर 3 करेंगे, 9 × 9 = 81, 9 × 729 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसमें भी वही चीज़ है। an दिया है n-2 अपान n+3, आपको a20 ज्ञात करना है, यानी n के स्थान पे आपको 20 रख देना है। तो क्या हो जाएगा, 20 - 2/20-3, जहाँ n है वहीं क्या रख देना, 20 रख देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 18/23। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 360/23। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आइए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखने हैं तथा संगत श्रेणी आपको ज्ञात करनी है। a1 की वैल्यू दी है 3, an का मान दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में a1 दिया है 3, an की वैल्यू दी है 3an - 1 + 2।
और दिया क्या गया है n ग्रेटर देन 1, यानी n का मान आपको 1 से ज़्यादा रखना है। तो n बराबर आपको क्या रखना, 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना है और 5 रखना। तो अब आप अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो a2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू a2 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 3a1 प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए a1 की वैल्यू आपकी क्या दी गई है, 3 दी गई है। a1 के स्थान पर आप 3 रखेंगे, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, तो हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा। इसी तरह से a3 n के स्थान पे 3 रखिए, तो हो जाएगा 3 इंटू ए की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2, आ जाएगा 3a2 प्लस 2। अब देखिए a2 की वैल्यू आपने यहाँ निकाला कितना, 11, a2 का स्थान पर आप 11 रख देंगे, 3 इंटू 11 प्लस 2, तो हो जाएगा 33 2 35 हो जाएगा। इसी तरह से आपको a4 निकालना है, n के स्थान पे 4 रख देना है, तो हो जाएगा 3 इंटू a4 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 3a3 प्लस 2। अब a3 की वैल्यू आपने देखिए 35 निकाला है, आप 35 रखेंगे, 3 इंटू 35 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 प्लस 2, कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा। ठीक, अब इस तरह से a4 आप ज्ञात करेंगे, वो a5 ज्ञात करेंगे, सॉरी a5 ज्ञात करेंगे, 3 इंटू ए की रेस टू 5 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू a4 प्लस 2। अब a4 की वैल्यू आपने ये निकाला 107, 3 गुणे 107 धन 2, तो वो कितना हो जाएगा 321 धन 2, आ जाएगा 323। इस तरह से इस अनुक्रम के जो है ये 5 पद हो गए। अब आप यहाँ लिखेंगे अतः अनुक्रम के 5 पद बराबर, अब आप दिखा देंगे, आप दिखाएंगे अतः अनुक्रम के 5 पद बराबर कौन कौन से हैं। देखिए पहला पद आपका 3 है, दूसरा पद आपका 11 है, तीसरा पद 35 है, चौथा पद 107 है और पांचवा पद 323 है। इस तरह से देखिए अनुक्रम के 5 पद हो गए। आपको संगत श्रेणी ज्ञात करना है। संगत श्रेणी क्या बनेगी, आपको हमने बताया कि अनुक्रम के पदों को प्लस चिन्ह के साथ व्यवस्थित कर दीजिए तो वही श्रेणी बन जाएगी। तो हो जाएगा 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323, ये आपकी क्या बन गई, ये श्रेणी बन गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चलिए देखिए इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, 12 में दिया है a1 इज इक्वल टू -1 दिया है और an इज इक्वल टू दिया an माइनस 1 अपान n, और यहाँ पर क्या दिया है, जहाँ पर n ग्रेटर दैन एंड इज इक्वल टू 2, यानी n की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर और 2 से बड़ी है। आपको 5 जो है पद लिखने हैं अनुक्रम के और इसकी संगत श्रेणी आपको लिखनी है। तो देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन 11 को बताया था, इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको n इज इक्वल टू 2 3 4 5 रखना है। क्या रखना है, n बराबर 2 3 4 5 रखने पर n की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर और 2 से बड़ी, तो n की वैल्यू 2 से बराबर 2 के बड़ी रखेंगे। तो अब आप a2 निकालेंगे, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए an दिया है, n के स्थान पे 2 रखेंगे, a2 माइनस 1 अपान 2, तो हो जाएगा a1 अपान 2, और a1 की वैल्यू -1 है, -1 अपान 2। इसी तरह से a3 निकालेंगे, a3 माइनस 1 अपान 2, तो हो जाएगा a2 अपान 2। अब a2 की वैल्यू आपने क्या निकाला, -1/2, -1/2/2, तो आ जाएगा -1/4। फिर आप a4 निकालेंगे, तो हो जाएगा a4 माइनस 1 अपान 2, आ जाएगा a3 अपान 2।
A3 की वैल्यू आपने क्या निकाला, -1/4/2, तो क्या आ जाएगा -1/8। इसी तरह से A5 आप निकालेंगे, A5 -1/2, सॉरी हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पर 3 हमको रखना है, यहाँ पर 3 रखना है, यहाँ पर 3 रखना है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। A4 में यहाँ 4 रखना है, यहाँ 4 रखना है, तो हो जाएगा 4 रखना है यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/16। और यहाँ A5 निकालेंगे, तो यहाँ आपको 5 रखना है, तो क्या हो जाएगा A4/5। A4 की वैल्यू -1/16/5, तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा -1/80। तो इस तरह से आपको इस अनुक्रम के 5 पद मिल गए। आप लिखेंगे अतः अनुक्रम के 5 पद कौन कौन से हो गए। पहला पद आपका है -1, फिर दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है -1/6, चौथा पद है -1/16 और पांचवा पद है -1/80। तो ये अनुक्रम के 5 पद हो गए। आपको इसकी संगत श्रेणी लिखना है, तो संगत श्रेणी आपकी क्या बन जाएगी, आपको इन पदों को प्लस चिन्ह के साथ व्यवस्थित कर देना है। तो -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/16 प्लस -1/80, ये आपकी क्या हो गई, इस अनुक्रम की संगत श्रेणी हो गई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही चीज़ करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12-11 में किया था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, A1 = A2 = 2 ये दिया गया है, और AN = क्या दिया है, AN -1 -1 ये दिया है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी है, 2 से ज़्यादा दी है, तो n = 2, 3, 4 रखने पर, क्योंकि n का मान क्या दिया है, यहाँ देखिए n का मान 2 से बड़ा दिया है, यानी n का मान 2 से ज़्यादा आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर A2 आप निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 3, 4 और 5। अब आप देखिए यहाँ आप A3 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा A3 -1 आपको मिलेगा A2 -1। अब A2 की वैल्यू क्या है, 2 है, A1 और A2 दोनों की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा 2 - 1 = 1 की। अब आप निकालेंगे A4, तो हो जाएगा A4 -1 तो हो जाएगा A3 -1। आप देखिए A3 की वैल्यू आपकी क्या है, A3 की वैल्यू आपकी है 1 -1 क्या हो जाएगा, 0। अब आप A5 निकालेंगे, ये हो जाएगा A5 -1 आ जाएगा A4 -1। अब A4 की वैल्यू आपकी क्या निकली है, 0 -1 = -1। इस तरह से देखिए इस अनुक्रम के 5 पद आपको मिल गए। तो अब आप लिख देंगे, आप लिखेंगे अतः अनुक्रम के 5 पद कौन कौन से मिले, एक तो मिला 2, 2, 1, 0, -1। देखिए पहला पद 2 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 1 है, चौथा पद 0 है, पांचवा पद -1 है। और संगत श्रेणी क्या बनेगी, संगत श्रेणी आपकी क्या बन जाएगी, 2 + 2 + 1 + 0 + -1, ये आपकी क्या बन गई, संगत श्रेणी बन गई। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 को आप करेंगे सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 14 को करना है। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 के ये क्वेश्चन थे।
इसके बाद आपको अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।